अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये नेक डिज़ाइन बाकी नेक डिज़ाइन से थोड़ा हटके है। ये नेक डिज़ाइन जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, लेकिन जो रेगुलर हम नेक डिज़ाइन बनाते हैं ना उससे थोड़ा हटके है। बहुत ही प्यारा सा लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई बुकरम का पीस है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई इसकी 13 इंच है। बुकरम का पीस हमने डबल फोल्ड में लिया क्योंकि हमने 2 पट्टियाँ रेडी करनी है। अब यहाँ पर हमने कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हमने डिज़ाइन की लंबाई 1 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब जिस तरह से इसको ड्रॉ किया है इस तरह से सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे। हल्का फुल्का सा जो मार्जिन हमारा ऊपर नीचे है उसको हम फिर से इस तरह से बराबर कर लेंगे। ये देखें बहुत ही प्यारा सा हाफ राउंड शेप कटवर्क हमने जो है ना बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन ½ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन छोड़ना है। अच्छा, ये बुकरम की बंद वाली साइड पे मैं ये जो है ना बिल्कुल सीधी लाइन लगा रही हूँ। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया है ½ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब हमने इसके ऊपर अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल इसको इसी तरह से सेट करना है। नीचे वाली साइड से आपने ये डिज़ाइन जो है ना इस तरह से एंड तक जो इसका ड्रॉ करना है ना बिल्कुल एंड तक करना है और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ तक जहाँ तक हमारा निशान है दूसरी साइड से वहाँ तक ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर एक के बाद एक कटवर्क को ड्रॉ करते जाएंगे। किसी किस्म का यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। पूरी पट्टी के ऊपर एक ही साइज़ में यहाँ पर हम अपना जो डिज़ाइन है इसको ड्रॉ कर लेंगे। हल्का फुल्का सा भी गैप आपने नहीं छोड़ना। ये देखें इस तरह से अच्छे से नाप कर ये जो डिज़ाइन है ना आपने ड्रॉ करना है। तो डिज़ाइन हमारा यहाँ तक बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। थोड़ी सी पट्टी हमारी बच गई थी, इसके ऊपर भी हमने इस तरह से अपने डिज़ाइन को अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया ना सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये डिज़ाइन हमने पट्टी की ओपन वाली साइड पे इस तरह से ड्रॉ किया है। इसकी कटिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से इस तरह से हो जाएगी जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। किसी किस्म का हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। नीचे वाली साइड से इस तरह से इसकी हल्की सी गुलाई शेप इस तरह से आपने दे देनी है। ये देखें डिज़ाइन हमारा कितने अच्छे से कट हो गया है। अब हमने यहाँ पर इसको क्या करना है सेंटर से इस तरह से अलग-अलग कर देना है। अच्छा, इस तरह से जो है ना हमारा स्लिट है इसके जो राउंड वाली साइड है वो नीचे वाली साइड पे आएगी। अब मैजिक वाली साइड सेंटर में रहेगी। ये देखें इस तरह से ये पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से कट हो गई हैं। बिल्कुल एक जैसे 2 डिज़ाइन हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं क्योंकि ये हम नेक में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का जो डिज़ाइन है जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी थी कि बिल्कुल डिफरेंट लाइट वेट और बहुत ही प्यारा सा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने डिज़ाइन को पहले अलहदा से इस तरह से गुम तरीके से स्टिच कर लेना है। नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम साइज़ का फैब्रिक लिया और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अक्सर मैं आपको ये बात बताती हूँ जब भी कटवर्क बनाती हूँ कि जब भी आप कटवर्क के ऊपर सिलाई चलाओ तो सॉफ्ट हाथों से सिलाई चलाया करो। इस तरह से जो डिज़ाइन होता है उसमें बहुत ज़्यादा नफासत आती है। ये देखें यहाँ तक हमारी सिलाई चल गई है। ये देखें यहाँ तक हमने बिल्कुल एंड तक अपनी सिलाई को चलाया और इस तरह से ना बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। कॉर्नर में मैं साथ साथ कट्स लगाऊंगी ताकि मुझे बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए ऊपर वाली साइड से ये बिल्कुल ओपन है और नीचे वाली साइड से हमने एंड तक इस पर सिलाई लगा दी है। ये ज़रा चेक करें, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमारा कटवर्क बहुत ही ज़्यादा नीट और नफासत से दोनों साइड से बन के रेडी हो गया है। ये देखें दोनों साइड से इसकी नफासत बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से स्टिच हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक बिल्कुल सीधी कंट्रास्ट पट्टी ली है जो कि लाइट कलर इसमें आ रहा था ना, तो उसी कलर में हमने पट्टी लिया। इसमें कोई ओरेब वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टी है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसके ऊपर हमने इस तरह से रखा है। मशीन के 1 बूट के मार्जिन की यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई चलाई है। याद रहे कि जब आप पाइपिंग करते हो तो सिलाई एक जैसी चलानी है ताकि आपकी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे बन के रेडी ना हो बल्कि एक जैसी बनकर तैयार हो।
अब यहाँ पर चेक करें कि जब दूसरे वाली पट्टी हम लगाएंगे ना तो उसका नीचे वाला जो फैब्रिक है, इस तरह से ऊपर वाली पट्टी का भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड किया है और नीचे वाली पट्टी का भी इसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन आपने फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम पट्टियों पे करने वाले हैं बूट पाइपिंग। जब हम बूट पाइपिंग करते हैं तो इसका एक्स्ट्रा जितना भी दबाव होता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना होता है। अब यहाँ पर जितनी भी आपने सिलाई चलाई होगी ना, बिल्कुल उतनी आपकी पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी बनके इस तरह से रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने नीचे की तरफ सेट करते जाना है और इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई चलाते जाना है। सिलाई को हमने जड़ में लगाना है बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ, ताकि किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा सिलाई शो ना हो। अब नीचे वाली साइड का ये जो फैब्रिक है ये बढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो पाइपिंग का फैब्रिक है, देखें कटवर्क के कितना बराबर आ रहा है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको कट करके आपको पास करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ना तो इसका कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आए और ना ही इसका कोई धागा किसी किस्म का नज़र आए। ये देखें, इस तरह से इसको नीचे वाली साइड से हमने अच्छे से नीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ बहुत ही नफासत से बन के रेडी हो गई हैं। पट्टियाँ हमारी बनके रेडी हो गई हैं। अब जिस साइड पे आपने लूप्स लगाने हैं, दोनों पट्टियों को इस तरह से बिल्कुल सीधा रख के चेक कर सकते हैं आप, या फिर नेक के ऊपर भी आप रख के चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पट्टी के एक साइड पे इस तरह से लूप्स लगाने हैं। तो लूप्स हमने सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ही स्टिच किए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन जो डोरी है इसकी लंबाई मैंने 2 इंच रखी है। अच्छा, अक्सर मेरी बहनें जो हैं वो कहती हैं कि आप ही हमें गोल डोरी बनाना नहीं आती। तो गोल डोरी की जो डिटेल वीडियो है वो मैं बना चुकी हूँ। तकरीबन गोल डोरी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें 2 से 3 वीडियो हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट कर लें, प्लेलिस्ट आप चेक कर लिया करें, उसमें टोटली जो डिटेल्स होती हैं ना वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक के बाद एक डोरी को बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। यहाँ पर ये देखें, स्लिट में हमने पहले से ही डोरियाँ लगा ली हैं, पहले से ही टोटली पाइपिंग टोटली काम हमने कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, इसकी लंबाई 5.5 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन इसकी 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, नेक की लंबाई 3.5 इंच लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन। अगर आप लार्ज साइज़ में बनाना चाहते हो तो आपने नेक की चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच कर लेनी है और नेक की लंबाई 4 इंच कर लेनी है। साथ साथ मैं बताती हूँ, मेरी बहनें कहती हैं कि आप ही साथ साथ बताया करें कि किस साइज़ का नेक डिज़ाइन है, ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। वैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन पहनना पसंद करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है हम भी इसी साइज़ में पहनना पसंद करते हैं। तो जब मैं अपने कपड़े स्टिच करती हूँ तो मेरा तकरीबन मीडियम साइज़ का ही नेक डिज़ाइन ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने राउंड नेक को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर ली है। और सेंटर वाला जो बुकरम है ये हमने फेंकना नहीं है। राउंड नेक आप चेक कर लें, बहुत ही अच्छे से हमारा कट हो गया है। इसको हमने साइड पे कर देना है। फ़िलहाल ये जो राउंड नेक से हमारा बुकरम निकला था, इसके ऊपर हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से शर्ट के ऊपर रखा और इसके मुताबिक इसको ड्रॉ कर लिया। ये चेक करें ज़रा। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है ना, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं चौक के निशान के अंदर वाली साइड पे ही मैंने नेक की कटिंग की है, बल्कि बिल्कुल चौक के ऊपर कटिंग नहीं की। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है, इसकी साइड पे ना एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसके नीचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया और इसको बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से ग्लू लगाकर कवर कर लिया है। इसके स्लिट की लंबाई तकरीबन 3 इंच से 2 पॉइंट कम है, यानी कि हमारा नेक जो टोटली होगा ये तकरीबन होगा जो हमारा नेक है 6.5 इंच बन के हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसको हमने शर्ट के सेंटर में रखा और इस तरह से इसके ऊपर रफ सिलाई चला लिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक बुकरम का पीस है और इसके नीचे हमने फैब्रिक लगाया है और ये रफ साइड पे मैंने रखा है शर्ट की। इस बात को आपने नोट कर लेना है। जब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये सीधी साइड की तरफ चला जाएगा और जब हम अपने डिज़ाइन को लगाएंगे तो ये बिल्कुल घुम तरीके से स्टिच हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर ये इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया और इसको थोड़ा सा इस्त्री कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। चेक करें ज़रा। अब यहाँ पर ये पट्टियाँ हमने अटैच करनी है। तो यहाँ पर जब ये देखें मैंने पट्टी को रख के देखा तो नीचे से ये जो पट्टी थी ना ये शो हो रही थी। ये पॉइंट आपको बताना ज़रूरी था कि कटवर्क के नीचे से ये पट्टी शो ना हो। इसको मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाएगी और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।
अब यहाँ पर पट्टियों के ऊपर मैंने ग्लू स्टिक लगा दिया है। पहले एक साइड की पट्टी को लगाया है और फिर दूसरी साइड की पट्टी को इसी तरह से ग्लू स्टिक की मदद से अटैच कर दिया है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ज़ोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। प्लेन सूट, प्रिंटेड सूट एंड साइड चाक, टोटली डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मेरे टिकटॉक पेज को जाके फॉलो कर लें। ज़ोहान स्टिचिंग 56 के नाम से मेरा टिकटॉक पेज है, जो कि मैंने न्यू बनाया है। तो जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे टिकटॉक पेज को भी फॉलो कर लें। फेसबुक पे भी मेरी वीडियो जो है ज़ोहान स्टिचिंग के नाम से ही, टोटली जो वीडियोस हैं, मेरा एक ही पेज है और उसका नाम है ज़ोहान स्टिचिंग और उसी पे ही अपलोड होती हैं। तो प्लीज़ किसी फेक पेज से जो मेरी वीडियो है वो ना देखा करें। कोशिश किया करें कि मेरा चैनल का जो नाम है वही सर्च करें। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो दोनों पट्टियाँ हैं, हमने इनको कितने अच्छे से अटैच कर दिया है। अब सिंपल हमने इनके ऊपर सिलाइयाँ चलानी है। नीचे से आपने सिलाई को डबल कर लेना है। ये आप अच्छे से चेक कर लें कि सिलाई को लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पाइपिंग वाली सिलाई निकल जाएगी। सिलाइयों को मैंने नीचे वाली साइड से डबल किया है। अब इसका जो रफ़ साइड का फैब्रिक है, आपने इसको शर्ट को इस तरह से रफ़ साइड की तरफ पलटना है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी पट्टी कितनी बड़ी है। राउंड नेक के मुताबिक आप इस पट्टी को इस तरह से कट कर सकते हो। ये देखें, यहाँ पर हमारी पट्टी बिल्कुल गुम तरीके से लग चुकी है। ये नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये बना हुआ बहुत ही कमाल की लुक देगा। अगर आप प्रिंटेड शर्ट पे प्लेन सूट का यानी कि प्लेन फैब्रिक लगाते हो, अब मेरा टोटली ऑल ओवर प्रिंट सूट था, तो मुझे सेम ही फैब्रिक लगाना था। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो राउंड नेक था, इसको मैंने कट करके इस तरह से यहाँ पर इसको ना मैंने दोनों साइड से कट करके अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ओरेब पट्टी ली है, तिरछी पट्टी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पाइपिंग के साथ वाली पट्टी लगाती तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगी, लेकिन जिनका सूट था उनका ये कहना था कि मुझे प्रिंटेड पट्टी ही लगानी है, तो मैंने फिर यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक की ही पाइपिंग कर दी है। वैसे तो अगर आप पाइपिंग के साथ वाली पट्टी लगाओगे तो लुक और भी कमाल की आएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बहुत ही अच्छे से राउंड में अपनी पाइपिंग को लगा दिया है। मैंने ना सोचा था कि इसमें लेस को ऐड करूँगी, लेकिन मैंने लेस को नहीं लगाया, क्योंकि ये नेक डिज़ाइन मुझे सिंपल ही बहुत ही कमाल का लग रहा था। तो मैंने इसमें किसी किस्म की कोई लेस ऐड नहीं की, सिर्फ पाइपिंग और पर्ल्स के साथ ये नेक डिज़ाइन रेडी हुआ है। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही प्यारा सा। अब जितनी आपने सिलाई पाइपिंग की चलाई है स्लिट में, उतनी ही आपने राउंड नेक में चलाते हुए इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। सिलाई को अच्छे से पक्का किया करें। ये देखें, ये जहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा सा कॉर्नर जो है बन जाएगा। और इसी तरह से टोटली जो हमारी पाइपिंग है, देखें कितनी खूबसूरती से लग गई है। स्लिट चेक करें, नेक डिज़ाइन हमारा बैक साइड से भी नीट बना है एंड फ्रंट साइड भी हमारी बहुत ही कमाल की बन के रेडी हुई है। ये जो फ्रंट साइड पे हमने गुम तरीके से ये देखें हाफ राउंड शेप कटवर्क लगाया है, इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।